इधर हिरण्यकशिपु तपस्या करता रहता है और वह इतना तपस्या करता है कि भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम वर मांगो। हिरण्यकशिपु भगवान से वर मांगता है कि मैं अमर हो जाऊं, मैं ना अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं देव से मरूं, ना मैं दानव से मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, मैं कभी ना मरूं, मैं अमर हो जाऊं, ऐसा वर वो मांगता है। भगवान उसको वरदान देकर अंदर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। इधर हिरण्यकशिपु का एक पुत्र होता है जिनका नाम है प्रहलाद जी महाराज। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। जैसे हिरण्यकशिपु अपने राज्य में आता है चारों ओर हाहाकार मचा देता है, कहता है कि अब मैं यहाँ का भगवान हूँ, अब मैं ही यहाँ का भगवान हूँ, कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। जो भी नारायण का नाम लेता उसको वह मार देता था। अब उसके मन में यह भाव, यह अहंकार आ जाता है, हमें तो वरदान मिल गया है, ना मैं दिन में मरूंगा, ना मैं रात में मरूंगा, ना हमें कोई देव मार सकते हैं, ना दानव मार सकते हैं, ना मैं अस्त्र से मर सकता, ना मैं शस्त्र से मर सकता, ना मैं धरती पे मर सकता, ना मैं आसमान में मर सकता, मैं तो अमर हो गया हूं। अपने राज्य में कहता है कि मैं अब यहाँ का भगवान हूँ, अब तुम लोग हमें भगवान मानो और हमारी ही पूजन अर्चन वंदन करो। और जो हिरण्यकशिपु का पुत्र होता है प्रहलाद जी महाराज, जैसे उन्होंने इस बात को सुनता है, कहता है नारायण तो एक ही हैं, वो हमारे प्रभु हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो प्रभु एक ही नारायण हैं और कोई भगवान नहीं हो सकता, मैं तो उन्हीं का भजन कीर्तन वंदन करूंगा। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद जी महाराज को गुरुकुल भेजते हैं विद्या अध्ययन करने के लिए, पठन पाठन करने के लिए। प्रहलाद जी महाराज जैसे गुरुकुल में जाते हैं, वहां भगवान के बारे में, हिरण्यकशिपु उनके पिताजी को बारे में बताया जाता है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं आप कैसे पढ़ा करा रहे हो, कैसा अध्ययन करा रहे हो, ये तो भगवान मनुष्य कोई नहीं हो सकता, भगवान तो एक ही है, वो हमारे श्री नारायण हैं। अब जब उनको अपने पिता के बारे में बताया जाता है तो प्रहलाद जी महाराज नहीं मानते, वो अपने एकांत में बैठ जाते हैं और कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
प्रहलाद जी महाराज भगवान नाम नारायण का उच्चारण करते रहते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु आता है, देखता है कि ये मेरा दुश्मन का नाम ले रहा है, मेरा जो पुत्र है वही मेरा दुश्मन के नाम ले रहा है। अबे हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आता है। वो कहता है इसको इस गुरुकुल से बाहर निकाल दो। जब मेरा पुत्र मुझे भगवान नहीं मान सकता, मेरा शत्रु का नाम ले रहा है, तो जो शत्रु का नाम लेता है वो मेरे शत्रु समान है, ये भी मेरा शत्रु है। काफी लोग प्रहलाद जी महाराज को समझाते हैं, अगर आपने अपने पिताजी का भगवान नहीं माना तो वो तुम्हें मरवा देंगे, मार देंगे। प्रहलाद जी महाराज थोड़ा सा भी मन में संकोच नहीं करते, कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे लिए तो नारायण वही है। मैं अपने पिताजी को कदापि नारायण स्वरूप नहीं देख सकते, पिता तो पिता है ना। प्रहलाद जी महाराज को ऐसे बातों को सुनकर हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोध में हो जाता है। कहता है तुम इसे ले जाकर ऊंची पहाड़ के चोटी से ढकेल दो, मार दो। हिरण्यकशिपु के जो दूत होते हैं प्रहलाद जी महाराज को पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाते हैं और उनको ऊपर से फेंक देते हैं। तो कहा गया है हाथी में चक्र रहे जिनके और शेष की सैया विराज रहे हैं, और भक्त का मान सदा रखते निज भक्त का भाव निहार रहे हैं। हे शालिग्राम, हे विष्णु चतुर्भुज, आपको भक्त पुकार रहे हैं। और जैसे प्रहलाद जी महाराज को ऊपर से फेंका जाता है, भगवान नारायण स्वयं आकर रोक लेते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। भक्त का भाव को भगवान समझ जाते हैं और स्वयं आकर उनका रक्षा करते हैं। और जैसे हिरण्यकशिपु के पास उसका दूत जाते हैं, कहते हैं कि हाँ प्रहलाद जी महाराज को हमने ऊंची पहाड़ों की चोटी से फेंक दिया, अब तो उनकी मृत्यु हो गई, मर गए होंगे। और जैसे कुछ समय व्यतीत होता है, फिर क्या देखते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण प्रहलाद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए फिर आ जाते हैं। और जैसे हिरण्यकशिपु देखता है कि ये प्रहलाद फिर अपने मेरा दुश्मन का नाम लेते हुए आ जाता है, फिर संकोच में पड़ जाता है। लगता है दुष्ट लोग जो थे इन्होंने झूठ बोला। सभी लोग देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि लगता है कि लोग इसको ले जाकर ऐसे ही छोड़ देते हैं, मारते नहीं हैं। बड़ा हिरण्यकशिपु को मन में बड़ा संकोच हो जाता है, विचार करते रहता है कि ये मेरा शत्रु का नाम भजन कीर्तन कर रहा है, ये दोनों मिलकर कहीं हमारे ऊपर प्रहार न कर दे, अब मैं इसको कैसे मारूं, क्या करूं। जैसे ये मन में विचार करते रहते हैं, हिरण्यकशिपु का जो
बहन होती है वो आती है, भैया आप इतना चिंतित क्यों हो? हमें जो आशीर्वाद स्वरूप में एक वस्त्र जो मिला है, जो मैं उड़कर अगर अग्नि में बैठ जाऊं तो हमें अग्नि प्रवेश भी नहीं कर सकती, छू भी नहीं सकती, मैं जल भी नहीं सकती। आप एक आग अंगीरी की व्यवस्था कराओ, उसमें आप आग लगा देना और मैं प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी। प्रहलाद जलकर मर जाएगा और मैं उस चादर को ओढ़ी रहूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। हिरण्यकशिपु कहता है, ठीक कह रहे हो बहना, एक आग की अंगीरी का होलिका तैयार किया जाता है। जो होलिका बहन होती है हिरण्यकशिपु को, वह आग के अंगरा में प्रहलाद जी महाराज को लेकर बैठ जाती है और जैसे उसमें आग लगाया जाता है, प्रहलाद जी महाराज नारायण के प्रति समर्पण हो जाते हैं और मन में नारायण नारायण करते रहते हैं। और जैसे उसमें आग लगाया जाता है, जोर शोर से आंधी तूफान हवा चलती है और जो हिरण्यकशिपु का बहन रहती है, जिस चादर को ओढ़ी रहती है, वो चादर उड़ जाता है, बाहर हो जाता है। और कुछ समय बाद देखा जाता है कि जो होलिका बहन थी हिरण्यकशिपु को वो जलकर भस्म हो जाती है, मर जाती है और प्रहलाद जी महाराज नारायण नारायण करते रहते हैं। और जैसे प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकशिपु देखता है, मन में बड़ा ये विचार करता है कि अरे यह किस नारायण को कैसे क्या जप रहा है। और वही होलिका जब जलकर भस्म हो जाती है, मर जाती है, उसी दिन से हमारे यहाँ होली का त्योहार भी चलता है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अबे प्रहलाद जी महाराज जब अपने पिता के पास जाते हैं, हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोध में रहता है, कहता है तुम नारायण नारायण कहते हो, तुम्हारे नारायण किधर हैं, कहाँ हैं? तुम अपने नारायण को मेरे सामने बुलाओ, मैं आज तुम्हारे नारायण को देखूंगा। क्या तुम्हारे नारायण इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकटे होई मैं जाना। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु जो है नारायण जो है वह हर जगह विराजते हैं। हिरण्यकशिपु अपने हाथों में तलवार लिए रहते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारे प्रभु इस खंबे में भी हैं? हिरण्यकशिपु की बात सुनकर प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हाँ